हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनसोमनियाक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे आप अपना म्यूजिक करियर जो है वो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोरोना वायरस इस टाइम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंडिया जो है वो लॉकडाउन हुआ पड़ा है। प्लीज घर में रहना, सेफ रहना, जितना हो सके घर से बाहर मत निकलना। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं वीडियो में आपसे बात करूंगा कि म्यूजिक प्रोड्यूसर अगर आपको बनना है क्या करना होगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी। म्यूजिक प्रोड्यूसर होता क्या है? म्यूजिक प्रोड्यूसर बंदा होता है या बंदी होती है जो म्यूजिक बनाता है या बनाती है। अब म्यूजिक बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? तो सबसे पहले आजकल जो म्यूजिक बन रहा है वो मोस्टली मोस्टली पूरा का पूरा ही एक तरीके से आप बोल सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिकली बन रहा है। मतलब सिस्टम पे बन रहा है। पीसी बोल सकते हो या लैपटॉप बोल सकते हो। मतलब सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है, मेन मतलब ये है। आप पीसी यूज कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप यूज कर सकते हो। आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। मैं जो है प्रेफर करता हूँ अपना पीसी। मेरे पास लैपटॉप भी है, उधर पड़ा है, बट मैं प्रेफर पीसी करता हूँ क्योंकि ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल आप लैपटॉप भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको सबसे जो मेन चीज है वो आप कहोगे कि किस कॉन्फ़िगरेशन का आप पीसी लो या लैपटॉप लो। तो देखो, ये भी डिपेंड आप पे करेगा, आपके बजट पे करेगा। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पड़ेगा। डिफरेंस पड़ेगा स्पीड पे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। काफी सारी चीजें होती हैं जिनको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनसे वो यूज होंगी। आई मीन आप उनको यूज कर पाओगे। वीएसटी प्लगइन्स हुई, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपका डॉ सॉफ्टवेयर जो आप यूज करोगे सो उसको भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। आप हल्के या पुराने सिस्टम पे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको टाइम काफी ज्यादा लगेगा। उस पर भी हो जाएगा काम, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। मिनिमम आजकल के टाइम में तो आपको i3 से तो स्टार्ट करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट है आप ऊपर जा सकते हो, i5, i7, i9। मैं i9 यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने इससे अभी छोटे पे यूज करा हुआ है, काम किया हुआ है। i3 एंड i5 मैंने यूज करा हुआ है। टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप क्या आपका बजट है उस टाइप से आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शन जो आपका बजट अलाउ करे। सेकंड चीज आती है कि डॉ कौन सा यूज करें। डॉ डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप म्यूजिक बनाओगे। मैं अगर बात करूं अपनी, मैंने 5 साल यूज करा है FL स्टूडियो। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ एक तरीके से FL स्टूडियो से, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने FL स्टूडियो छोड़ दिया। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन जो कंपनी का स्टाफ है वो थोड़ा सा खराब है। बहुत खराब है वैसे तो। अब मैं एबल्टन पे स्विच कर दिया है। एंड मैं अगर आप मुझसे पूछो कि आपको कौन सा मैं रिकमेंड करूं या आपको यूज करना चाहिए, मैं एबल्टन ही बोलूंगा। क्योंकि FL स्टूडियो अगर आप यूज करते हो, कुछ भी अगर आप करते हो, आपको पहली बात तो उसको पे करना ही करना है। कितना? प्रोड्यूसर एडिशन आपको मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा, जो 14-15 हजार शायद का मिलेगा। डिपेंड करता है डॉलर रेट पे, 16-17 हजार तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा। तो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट एक हो गया जो आपको करना है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्री में अगर आपको चलाना है, तो आप FL स्टूडियो फ्री में नहीं चला सकते हो। अगर आप कुछ करोगे तो वो कॉपीराइट्स वगैरह मार देंगे इमेज लाइन वाले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एबल्टन लाइव लाइट यूज करो, जो कि आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। फ्री में कैसे? अब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि यार ये तो पैसों में है, ये तो परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई साउंड कार्ड लेते हो, ऑडियो इंटरफेस लेते हो या फिर मिडी कीबोर्ड लेते हो, जैसे कि मैंने ये लिया था स्कारलेट 2i4 है मेरे पास। इसके साथ एबल्टन लाइव लाइट फ्री मिला था। उसके बाद मैंने लिया था मिडी कीबोर्ड। यहाँ पे भी एबल्टन लाइव लाइट इंक्लूडेड। 2 लाइसेंस तो मुझे ऐसे ही मिल गया मेरे प्रोडक्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, गिरना मत। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। एटलीस्ट आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है सॉफ्टवेयर लेने के लिए। सबसे बेस्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप एबल्टन पे स्टार्ट करो, वर्क करना स्टार्ट करो। और काफी सारे ट्यूटोरियल्स भी अब मैं जो है एबल्टन पे लेकर आऊंगा। नेक्स्ट चीज आती है, अब आपने म्यूजिक जो है सिस्टम पे बनाओगे। सिस्टम में आपका होगा डॉ। उसके बाद आप सुनोगे कैसे? काफी सारे लोग अभी सोच रहे होंगे स्टूडियो मॉनिटर चाहिए। स्टूडियो मॉनिटर नहीं, स्टूडियो मॉनिटर आते हैं महंगे। उससे पहले आपको चाहिए होगा एक हेडफोन। मैं जो हेडफोन यूज कर रहा हूँ ये है ऑडियो टेक्निका का
M50X है ये, और बेस्ट हेडफोन है यार मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये वाला नहीं करूंगा। अगर आपका बजट है 7-8 हज़ार का, सो आप 40X लेना, एंड अगर कम बजट है तो 20X ले सकते हो। 50 मत लेना, 50 मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप डीजेइंग भी कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो सो ये बेकार है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे जो होती हैं। 40 बेस्ट रहेगा, और उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वैसे आपका इन सब चीज़ों से म्यूजिक आप एक अच्छा खासा बना सकते हो, लेकिन लोग वही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट लें। सो अगेन आपके बजट पे डिपेंड करता है यार, बट थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जो ये मिडी कीबोर्ड। तो अगर आप मिडी कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो यार, मत सोचना सीरियसली कह रहा हूँ, मत सोचना, मत लेना। ऑडियो इंटरफेस ले लेना, वो एक ज़रूरत वाली चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन मिडी कीबोर्ड अगर आप ले रहे हो आप छोटा ही लोगे, मत लेना। मेरा जो ये मिडी कीबोर्ड है ये सिर्फ काम में आता है, यहाँ पे पड़ा है, सिर्फ मुझे नोट्स चेक करनी होती है, कोई स्केल देखना होता है ना तो मैं उसमें प्ले करके देखता हूँ बस। उसके अलावा कोई मेलोडी वगैरह इसमें मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि छोटा कीबोर्ड है, 25 कीज का है, उतना हो ही नहीं पाता है कि मैं उसमें मेलोडी बनाऊँ। नोट्स ऊपर नीचे करने होते हैं, सो इधर पड़ा हुआ है, मुझे बटन बार बार प्रेस करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत उसमें हेक्टिक हो जाती है ये सब चीज़ें। सो मिडी कीबोर्ड मेरे पास है, बट मेरे किसी काम में नहीं आता है। ऑडियो इंटरफेस हाँ ज़रूर मैं आपको कहूँगा आपको लेना, क्योंकि सबसे पहले तो ऑडियो इंटरफेस आपको आगे जाके चाहिए ही होगा। और आप जो हेडफोन है आप बार बार अगर अपने सिस्टम में प्लग इन प्लग आउट करोगे, सो आपका हेडफोन जैक भी टूटने का उसमें रहते हैं चांसेस। एंड जो साउंड कार्ड होता है उसमें मेटल का होता है, सो इतने चांसेस नहीं रहते हैं कि वो टूट जाए। एंड सबसे बड़ी बात तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा इसके साथ, सो आपको तो लेना पड़ेगा ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है माइक्रोफोन। अगर आप सिंगिंग भी कर रहे हो, कवर सॉन्ग्स वगैरह कर रहे हो, सो आपको रिक्वायरमेंट होगी माइक की। माइक भी अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा अच्छा लेने का ज़रूरत नहीं है, ऑडियो टेक्निक का आप ले लो स्टार्टिंग में, सही है। अगर आपका उतना भी बजट नहीं है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फोकस राइट का जो बंडल है आप वो लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें आपको माइक भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा माइक है, एंड साथ में ऑडियो इंटरफेस भी मिल जाएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ रोड का NT1A, और अभी यहाँ पे पड़ा है, बट काफ़ी कम यूज़ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो, गाने ट्रैक्स बना रहे हो, किसी और के लिए कवर्स बना रहे हो, उसमें आपको सिंगिंग नहीं करनी है, सो माइक लेने की तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है, माइक मत लो यार। सो इतनी सी चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप घर में भी अभी आपके पास सिर्फ एक सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, आप उसमें भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आपके जो थोड़ी बहुत क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने क्लियर करे होंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो इनके साथ जो फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है एबल्टन लाइव लाइट, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो मेरे पास 2 लाइसेंस हैं, मैं अगली वीडियो में जो कि कल आने वाली है मैं आपको बताऊंगा। सो कल वाली वीडियो के लिए देखना जरूर, चैनल को कर लो तब तक सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो इस वीडियो को कर देना लाइक। सो आई होप आपके जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चंस कमेंट्स आपके जो होते हैं प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।